चलिए ठीक है। अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि किस तरह से आप कौन से प्लेटफॉर्म से कौन से व्यक्ति से काम कर रहे हो, और ये एटेक प्लेटफॉर्म है जहाँ एजुकेशन स्किल्स के माध्यम से आपकी ग्रोथ 110% है। तो ग्रोथ के लिए क्या करना है एवरीवन, लिसन टू इट। सबसे पहले 10 दिन ट्रेनिंग देखना है आराम की ट्रेनिंग कहाँ पर मिलेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग बता देना स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं, आप लोग मुझे बता दे। आराम की ट्रेनिंग, ये देखो कंपनी का है ना, ऑफिशियली वेबसाइट है आई डिजिटल प्रेनोर, जिसको अब तक 95,789 पीपल्स ने स्टार्टअप किया है। ठीक है, यहाँ पर मेरी खुद की लाइफ सक्सेस स्टोरी है। देखते हैं और क्या स्टोरीज है। सर्चिंग बार में जाएं, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जितने लोग कमाए हैं ना 1 वीक में, उन सभी के फ्लायर्स बन के आते हैं आपके सामने। ये लाइव प्रूफ है। मैं अब स्क्रॉल करूंगी, देखो ये ट्रेनिंग से, जहां पर हमें वेबसाइट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, माइंडसेट की ट्रेनिंग दी जाती है, फर्स्ट कॉलिंग कैसा करना है, एफिलिएट पार्टनर बोलते हैं इसको, एफिलिएट मॉडल, रेफरेंस मार्केटिंग। और सबसे पहले बिजनेस ग्रो करने के लिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट बहुत अच्छा होना इंपॉर्टेंट है ना। माइंडसेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हाउसवाइफ है बहुत बिजी रहती है, तो उसको यूट्यूब के लिंक भी प्रोवाइड होते हैं, ताकि वो घर बैठे अपने टाइम के अकॉर्डिंग, फ्लेक्सिबल टाइम के अकॉर्डिंग वो सारी चीजों को शेयर करे, है ना। यहाँ पर देखो माइंडसेट की ट्रेनिंग जो वन वीक में कमा रहे हैं, उन सभी के फ्लायर्स आ रहे हैं। अभी यहाँ पर सर्च करो अहमदी मैम, दिख रहा है। मैंने कॉन्क्लेव अचीव किया था, यानी आशुतोष सर के हाथ से मैंने ट्रॉफी ली थी। आप इंस्टा पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, आपको खुद पता चल जाएगा। इवन आई डिजिटल प्रेनोर के ऑफिशियली पेज पे ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि ह्यूज परफॉर्मेंस दे रहे हैं अहमदी मैम, जो सी स्पॉटलाइट पर उनको लीडरशिप कॉन्क्लेव 5.0 पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। बल्कि ये आपके सामने लाइव प्रूफ है। ठीक है, अभी आप सभी को ये, आई होप कि आप सभी को ये चीज समझ में आ गई कि ये जेन्युइन चीज है, बेहतरीन चीज है। आप किस किस को ये बताओ कि अमाउंट का इश्यू है। मैम हमारे पास अमाउंट नहीं है। किस किस के पास अमाउंट का इश्यू आ रहा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अमाउंट का इश्यू किस किस को आ रहा है स्टार्टअप करने में, जल्दी बताएं। रईस बेगम मी, ओके, रईस बेगम को इशू आ रहा है, और सना फातिमा को आ रहा है, और किसी को नहीं। मैं आप दोनों, और शेख मुस्कान को भी आ रहा है, ओके। और चलिए बेहतर है। शेख मुस्कान, कल हमारी बात हुई थी ना, आप अनम्यूट कर पाओगे? तेरो रेज हैंड करो, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। शेख मुस्कान रेज हैंड कीजिए ना थोड़ा सा, ओके। आप अनम्यूट कर पा रहे हो? चेक कीजिए शेख मुस्कान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल हमारी बात हुई थी नहीं शेख मुस्कान? जी जी, जी, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं शेख मुस्कान? हमारी ये सारे टीम मेंबर्स को बताओ, और आप भी मेरी टीम का मेंबर नहीं हो, आप खुल के बताओ। इंशाल्लाह जल्द से जल्द होने की कोशिश कर रहे हो। जी जी, अभी मैं आप, कामारेड्डी से बिलोंग करती हूँ। हैदराबाद के करीब होता है, हम्म, तेलंगाना स्टेट से। ओके। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है शेख मुस्कान, थोड़ा सा बताएं। मेरी क्वालिफिकेशन बीएससी डिग्री है, बीएससी डिग्री, और आपने कितना और परसेंटेज स्कोर हाउस किया वाइफ हूँ। था? ओके, जी, आपने कितना परसेंटेज स्कोर किया था? 92%। देखो लाइव प्रूफ है, 92% स्कोर, इतना बढ़िया परसेंटेज अचीव करने के बाद, एक हाउस वाइफ बनने के बाद जिम्मेदारियां आ जाती है। वो हमारी डिग्री को, वो परसेंटेज को साइड में रख देना पड़ता है। उस टाइम जी हमारी जी स्किल ही, हमारी नॉलेज ही हमारे साथ देती है।
तो टू बी मुस्कान, आपको इस प्लेटफॉर्म का मतलब पार्ट बनने के लिए कितने एक्साइटेड हो, पहले वो बताओ। क्या बोले मैम, फिर से रिपीट करिए। अभी आपके दो छोटे बच्चे कितने कितने साल के हैं जी, बताओ। एक एक 1 ईयर के है और एक 2.5 है। जी, तो आपने क्यों सोचा ऑनलाइन वर्क करने के लिए? अभी तो बच्चे छोटे हैं, ऐसा नहीं हुआ अरे भाई मेरे बच्चे छोटे हैं मैं क्यों करूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास वो ही नहीं निकलेगा, समय ही नहीं निकलेगा। मैम देखो, मैं को मेरे लिए पैसों की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, फैमिली इश्यू। लेकिन ये जी है जी। कि बार बार हस्बैंड को पैसे पूछना अच्छा नहीं लगता। हम्म, तो सही है सेल्फ सही है। इंडिपेंडेंट रहना मेरे को पहले से भी बहुत ख्वाहिश थी। और मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी रैंकिंग करती थी। दिख भी रहा है, बाहर परसेंटेज जाना, दिख रहा है यार। जी, बाहर जाके अभी वर्क करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो भी छोटे हैं बच्चे। जी जी, आपके इस वजह हस्बैंड से मैं क्या ऑनलाइन जॉब वर्क। करते हैं बता दीजिए, इनको वो भी जी, बात मेरे का आइडिया हस्बैंड होना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। बहुत बढ़िया, यानी मुस्कान को नीड भी नहीं है, दो छोटे बच्चे हैं लेकिन क्यों करना चाह रहे हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, छोटे छोटे चीजों के लिए हस्बैंड पे डिपेंड नहीं होना है। दैट्स इट। वो अपनी नॉलेज को वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि अपनी नॉलेज अपने फोन की तरह है। जब आप है ना एक रेडमी का फोन यूज करते हो, आईफोन हो ये आने पर आप आईफोन यूज करते हो, तभी आपको ये चीज पता चल जाती है कि आपका फोन अपग्रेड हो रहा है। थैंक यू मुस्कान, थैंक यू सो मच। तो जिस तरह आप आपके फोन को अपग्रेड करते हो ना, उसी तरह आपको अपने आप को भी अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। अभी मैं आप लोगों को एक ही बात बताती हूँ, जिसको पैसे का प्रॉब्लम आ रहा है, ये मेरा फोन है, इस पे मेरे फैमिली के नंबर्स आते हैं, फैमिली कांटेक्ट करती है, मेरे जो ऑनलाइन के टीम मेंबर्स रहते हैं उन सभी का कांटेक्ट आता है, जो इसकी मैं काउंसलिंग करती हूँ, जिसको मैं हेल्प करती हूँ, उन सभी का कांटेक्ट आता है। अगर बाई चांस ये गिर के टूट गया तो, डिस्प्ले चले गया तो, डिस्प्ले चले गया तो मैं क्या करूंगी? या तो उसको रिपेयर करने पे फोकस करूंगी या फिर रो लेते बैठूंगी। तो आप एक माइंडसेट लेकर बताओ, क्या मेरा रोना धोना बेस्ट रहेगा या उसको रिपेयर करवाने में फोकस करना बेस्ट रहेगा? जल्दी बताओ, किस में फोकस करना पड़ेगा मुझे, रिपेयर करवाने के लिए या फिर नहीं मेरा फोन का डिस्प्ले चले गया वो ये बोल के रो लेते बैठू मैं? रिपेयर करवाने में, रिपेयर करवाने में। तो दुनिया की सबसे बड़ी चीज ये है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा दिए, आपका माइंडसेट, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका खौल, खौल का मतलब जबान से कही हुई चीज आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालती है। आप जो चीज कहोगे, आप जो चीज सोचोगे, आप जो चीज करना चाहोगे वो चीज होगी। इसीलिए आपको एक शेख का मैं एक वाकया सुनाती हूँ। मक्के के जो इमाम थे, उनके वालदा जब उन्होंने वो शेख जब सता रहे थे, आपने भी सुना होगा, ये रिपीट कर देती हूँ आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब उनके वालदा को उन्होंने जब सता रहे थे वो शेख, तो गुस्से में आके उनके वालदा ने कहा, अल्लाह तुझे है ना मक्के का इमाम बना दे अल्लाह, बोल के दुआ करे थे। उस टाइम उतना, क्योंकि उनके घर में कुछ फंक्शन, मेहमान आ रहे थे, चूल्हा फूक रहे थे, चूल्हे पे खाना चढ़ रहा था, और वो इमाम साहब क्या कर रहे थे, जाके पूरी मट्टी डाल दिए थे। पहले तो आपको पता है चूल्हा, लकड़ियों का चूल्हा सुलगाने बहुत टाइम लगता है, फिर इस तरह का कंडीशन बोले तो गुस्से में आके उन्होंने अपने बच्चे को दुआ के बजाय बदुआ क्या दी थी, अल्लाह तेरे को मक्के का इमाम बना दे। तो वो दुआ कबूल हो गई। इसलिए जबान से कौल अच्छा कहना पहली चीज, दूसरा पॉजिटिव माइंडसेट रखना, तीसरी चीज जो चीज करना चाह रहे हैं उस पर फोकस करना। फोकस करने से चीजें बड़ी होती है। अगर आप सक्सेस के ऊपर फोकस करोगे तो वो सक्सेस बड़ी होगी। प्रॉब्लम सॉल्व पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पैसा नहीं है बोलने पे फोकस करोगे तो पैसा नहीं रहेगा। अगर आप बोलोगे मैं अरेंज करने पे फोकस कर रही हूं तो अरेंज हो जाएंगे। तो इसी तरह आप सभी की सहूलत के लिए आई डिजिटल प्रेरणा ने एक फैसिलिटी निकाली है कि आप क्या कर सकते हो, अपनी सीट बुक करा सकते हो कुछ अमाउंट देके, टोकन अमाउंट देके आप सीट बुक करा सकते हो। तो जहां पर भी आप टोकन अमाउंट लेना चाह रहे हो वहां पर मैसेज डालो टोकन। अगर आप सीरियस हो तो टोकन अमाउंट बोल के मैसेज डालो, ताकि आपको हमारी टीम हेल्प करे। टोकन अमाउंट लेने के बाद आपका सेकेंड प्रोसीजर रहेगा कि उसका उस व्यक्ति का पर्सनल नंबर मिलेगा, मेरी कम्युनिटी की लिंक मिलेगी जहां पर आपको 50 लाख से 1 लाख की स्ट्रैटेजी ट्रेनिंग मिलने वाली है।
दूसरी चीज, तीसरी चीज, आपको आराम ट्रेनिंग्स मिलना चालू हो जाएंगे, जिससे इस प्लेटफॉर्म का जो पर्पस है ना, लर्निंग करो अर्निंग होगी, वो चीज कंटिन्यू होगी आपकी, वो चीज आप अचीव कर सकते हो। तो आप जब स्टार्ट करोगे टोकन अमाउंट देके, तो विद इन 7 डेज के अंदर अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो 15 डेज का टाइम लेके आप बाकी का रिमेनिंग अमाउंट पे कर सकते हो। ठीक है, तो आप अगर सीरियस है तो टोकन अमाउंट से अपना काम स्टार्ट कीजिए, लेकिन अपनी लर्निंग को बिल्कुल मत रोकिए, क्योंकि है ना, दुनिया में है ना, कोई भी चीज हमारे हालात, वक्त, कोई भी हमारे हाथ में नहीं है। किसी ने सोचा था आज ये दौर आएगा? अभी देखो 500 रुपए लीटर पेट्रोल चल रहा है। हाँ, जहां से आपको पता है 500 रुपए पेट्रोल जब चलेगा ना, पूरा पेट्रोल से कनेक्टेड है। अगर आपको ग्रोसरी मंगाना है, पेट्रोल से कनेक्टेड है। अगर आपके बच्चे स्कूल जाना है तो पेट्रोल से कनेक्टेड है। अगर एक स्कूल चलना है तो पेट्रोल से कनेक्टेड है। अगर है ना कोई, मैं एक बात आती हूँ कि मेरे हस्बैंड को भी जॉब पे जाना है तो पेट्रोल से कनेक्टेड है ना, सारी चीजें पेट्रोल से कनेक्टेड है। जब पेट्रोल का अमाउंट बढ़ जाएगा तो हर चीज पे अमाउंट बढ़ जाएगा। तो क्या इस टाइम पीरियड में एक जनों की आमदनी पे घर चल सकता है? अगर बाई लक चांस है कि चल भी जाएगा, वो अपने हस्बैंड चला भी देंगे घर, तो टू बी फ्रैंक बताना कि आप बीवी होने का हक अदा कर रहे हो? बीवी होने का हक अदा कर रहे हो? हम औरत जब है ना मुश्किल आती है तो हम बोलते हैं अरे भाई मेरा हस्बैंड तो सुकून ही नहीं देता, अरे भाई करते करते दम हो जा रही हूँ। मैं खुद बोलती हूँ, मेरे बच्चों को संभालते संभालते बाजू का ऐसा होती है। परसों में रिसेंटली मम्मी के घर पे 8 से 12 घंटे रुक कर आई तो मेरे को ऐसा हुआ, शांत हुआ। लेकिन हमारे हस्बैंड कहाँ जाए, हमारे हस्बैंड कहाँ जाए? अच्छा बुरा सभी तो आपको को ख्याल करना है। आप ये सोचो, अगर आपको नेक सौले शौहर मिल रहा है तो दुनिया और आखिरत में यही चीज मिल रहा है, तो अपने हस्बैंड को हर तरह से सपोर्ट करना। सबसे पहले जब आप सपोर्ट करते हैं ना, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते हो, आप उसको जहनी सपोर्ट देते हो। क्यों? क्योंकि है ना उसके माइंड में एक सिग्नल जाता है, मेरी वाइफ इस काबिल है। आपके सामने मैं एक बहुत बड़ी बात बोलना चाह रही हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन दुनिया की हकीकत बताना बहुत जरूरी है मुझे। आप और मैं एक हाउसवाइफ है, जॉब पर्सन है, जो भी है, XYZ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई उठा रहा है, हमारे हस्बैंड उठा रहे हैं, हमारे फादर उठा रहे हैं। कल के दिन इनको कुछ हो जाए, नौज बिल्ला, हम तो पहले यही दुआ करते हैं, अल्लाह हमेशा इनका साया हम पे बरकरार रखे। कल के दिन इनको कुछ हो जाए तो आपकी जिम्मेदारी लेने वाले कौन है? कौन है? पूछो, अपने आप से सवाल करो, कौन है? इस टाइम पीरियड में नफसा नफसी का दौर है। अगर है ना फैमिली के साथ है, कहीं शॉपिंग पे जाओ, एक 1 वे का किराया एक जने देंगे, दूसरे वे का किराया उसी को दो बोलो, दूसरी बार आपके साथ नहीं जाएगा वो शॉपिंग पे। इसके साथ जाना क्या, मेरा शॉपिंग का किराए का खर्चा मुझे ही देना है बोलते। ये खुल के बात आ रही हूँ, दुनिया की हकीकत है। मैं तो देखो स्टार्टअप करना नहीं करना, डिसीजन लेना आपके जिम्मे में है, लेकिन मेरा मकसद है, मैं एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बेस्ट कोच, एज ए सीनियर लीडर, मेरा यही काम है, आपको सही गाइड करूं, मैं सही गाइड करूं। आज है ना वो मंकी की स्टोरी देख लो, इंस्टा पे वायरल रील है, जिसके माँ बाप का डेथ हो जाती है, उसका कोई नहीं रहता, वो एक टॉय को अपने फैमिली समझ के रह रहा है, और उसका वही माइंडसेट आज उसको ग्रो कराने में हेल्प कर रहा है। तो जब हम इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएंगी ना, टू बी फ्रैंक, पहले दिन हर कोई आपके साथ रोगा, दूसरे दिन हर कोई आपके साथ रहेगा, तीसरे दिन है ना हर कोई आपके घर में खाना खा के जाएगा, चौथे दिन घर में खाना आएगा। एक 5 दिन तक आपका सपोर्ट बन के रहेंगे, छठवें दिन है ना आप कॉल करके बोल दो मेरे बच्चे के दूध खत्म हो गया, जरा आप लाकर दे देते क्या? तो क्या बोलेगा वो? ठीक है अभी ला रहा हूँ बोलेगा, बोल के एक बार लाएगा, दूसरी बार बोलेगा नहीं मैं करीब नहीं हूँ, दूर हूँ, करीब नहीं हूँ, दूर हूँ। मैंने ऐसे ऐसे लाइफ देखे हैं अपने लाइफ में कि जिसके पास पैसा नहीं रहता है वो अपने बच्चों को स्टडी तक नहीं दे सकते, प्रॉपरली स्टडी तक नहीं दे सकते। ट्रूली बता रही हूं मैं, ये है दुनिया की हकीकत। दुनिया की हकीकत को देखो, और ये मकाफात अमल है। तो हमेशा जेन्युइनली, हमेशा अच्छे से रहने की कोशिश करो, पॉजिटिव रहो, सामने वाले को हमेशा सही मशवरा देने वाला बनो, और कसरत से इस्तगफार पढ़ो,
क्योंकि आने वाला टाइम क़यामत से भी, क़यामत का टाइम आने वाला है जहां पर हालात बद से बदतरीन होने वाले हैं। हम हिजाबी गर्ल्स के लिए बाहर का एनवायरनमेंट बिल्कुल सेफ नहीं है। घर की चार दीवारी में रहो, बच्चों के साथ रहो और काम पे लगो। ये है हमारा मोटिव। इसीलिए मैं हाउसवाइफ को, हिजाबी गर्ल्स को, मुस्लिम्स को इतना सपोर्ट करती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पैसे भी नहीं कमा रहे हैं ना, तो ये जरूरी है खुद के अंदर नॉलेज का हथियार लेके पैदा हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ चुकी है। अगर किसी को अपना काम स्टार्टअप करना है तो स्टार्ट टाइप कर दी जाके, और साथ ही साथ मुझे फीडबैक जरूर दे देना कि आज आपको ट्रेनिंग सेक्शन कैसा लगा। अगर आपको मेरी कोई भी बड़ी बात से तकलीफ पहुंची है तो मैं माफी चाहती हूँ, मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था, लेकिन एक बेस्ट कोच होने के नाते मुझे दुनिया का हकीकत आपके सामने का आईना बताना जरूरी है। और सपोर्ट की बात कर रहे हो तो सपोर्ट के बारे में तो बिल्कुल वो मत कीजिए। मैं तो यही चीज पे वो करती हूँ, मैं जैसा बोलूंगी वैसा पाऊंगी। तो मेरा काम है सपोर्ट करना, रिजल्ट आपके हाथ में है। 80% 90% सपोर्ट मैं कर रही हूँ तो 10% काम तो आपको करना पड़ेगा। बगैर काम करे कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है मैम, सपोर्ट नहीं, हम सपोर्ट देंगे, आप काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट आएगा। थाली एक हाथ से नहीं, दो हाथ से बचती है। तो थाली का जोर हम लगाएंगे, थोड़ा दूसरा हाथ आपके पास आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए आज की ट्रेनिंग आप लोगों को कैसी लगी। जल्दी जल्दी चैट पे बता दे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह। सीमा तररम माशाल्लाह। राशि, योर ट्रेनिंग इज गुड, हेल्पिंग टू ग्रो इन आईडीपी, मोटिवेट बी। थैंक यू सो मच, वंडरफुल सेक्शन, वेरी गुड, अच्छी थी मैम। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। आईज ओपन थी, सही, ये दुनिया की हकीकत है माँ। आंखें खोलना चालू कर दो। अभी है ना, ये दौर आने वाला है कि आपको रोड पर निकलना भी पड़ेगा अपने हक के लिए, समझ गए। जाके है ना फलस्तीन इसराइल में देख लो एक बार पूरा इन्वायरमेंट। उसके बाद अगर कोई बोल रहा है अरे भाई हमें तो करना नहीं है, घर के बाहर निकलना ही नहीं है, तो एक बार वहां पर जाओ, जाके देखो वो किस अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज भी रखे ना रोड पर निकल आए हैं अपने हक के लिए। तो आखिरत के मामला ऐसे रहेंगे, हक गोई रहेगी, यानी अपना हक छीना चाहेगा। तो कम से कम इतनी नॉलेज रख लो कि अपने हक को ले सके हम। ठीक है, चलिए बढ़िया है, थैंक यू सो मच। जिसको भी स्टार्ट करना है काम स्टार्ट कर सकते हो। 10 डेज की ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी 10 डेज की ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इसकी रिकॉर्डिंग किस किस को चाहिए? यू वांट रिकॉर्डिंग? मी। ठीक है, चलिए मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, लेकिन ये यूट्यूब से अनलिस्टेड रहेगी क्योंकि ये ऑफिशियली है। मैं ऑफिशियली चीजें नहीं सभी को डिक्लेयर करती, क्योंकि जो भी ऑफिशियली चीजें रहती हैं मुझे हाइड करके रखना पड़ता है। तो अनलिस्टेड में रहेगी, जिसके पास ये लिंक जाएगा बस उसी को मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आईडीपी फैमिली एंड अहमदी टीम।